दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। स्वीडन के अंदर ईद के दिन कुरान जलाया गया। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। कुरान जलाए जाने के बाद स्वीडन की सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये कोई गलत काम नहीं है, स्वतंत्रता की आज़ादी है, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है स्वीडन के अंदर सबको। उसी के तहत विरोध प्रदर्शन करते हुए कुरान को जलाया गया। ये कोई गलत थोड़ी ना हुआ है। सरकार ने इजाज़त दी, अदालत ने इजाज़त दी और वहाँ की पुलिस ने पूरा प्रोटेक्शन इस कुरान जलाने वाले को दिया था। लेकिन अब स्वीडन की सरकार बदलती हुई नजर आ रही है। जहां स्वीडन की सरकार की तरफ से इस कार्य को गलत नहीं बताया जा रहा था, अब तेवर बदल गए हैं और अब स्वीडन की सरकार की तरफ से इसको बहुत ज्यादा गलत बताया जा रहा है और इस्लामोफोबिया वाला काम बताया जा रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अचानक से स्वीडन की सरकार कैसे बदल गई? पुलिस ने भी इस शख्स को उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन अब पुलिस ने भी इसको गिरफ्तार कर लिया है। कौन कौन से धाराओं में गिरफ्तार किया है वो भी आपको बताऊंगा। आखिर ये सब हुआ क्यों? ये सब हुआ है ओआईसी की बैठक के बाद। दोस्तों, जिस तरह से ईद के दिन कुरान को जलाया गया, वीडियो सामने आई, ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। दुनिया के इस्लामिक देशों के साथ साथ जो गैर इस्लामिक देश हैं, अमेरिका, रूस जैसे, इन देशों ने भी कड़े शब्दों में निंदा की। कल जद्दा के अंदर ओआईसी के मुख्यालय में 57 इस्लामिक देशों की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि सामूहिक तरीके से ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जाए। यानी सभी देशों को एक साथ मिलकर ऐसे देशों पर एक्शन लेना चाहिए, ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए, सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के ऊपर करनी चाहिए। ओआईसी संगठन की तरफ से कहा गया कि सभी देशों को सामूहिक यानी एक साथ मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने की जरूरत है। और भी बहुत सारी बातें कही गई। ये बातें स्वीडन तक पहुंची, स्वीडन की सरकार तक पहुंची और फौरन ही स्वीडन की सरकार की तरफ से बयान जारी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओआईसी की बैठक के तुरंत बाद स्वीडन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी करते हुए इसकी निंदा की गई और इस कार्य को इस्लामोफोबिया बताया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी सरकार समझती है कि देश में होने वाली ऐसी इस्लामोफोबिक घटनाएं मुसलमानों के लिए अपमानजनक हो सकती हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये किसी भी तरह स्वीडन की सरकार के विचारों को नहीं दिखाती है। जब कुरान जलाया गया था तो प्रधानमंत्री कह रहे थे ये कोई गलत काम तो नहीं है, सबको आजादी है। लेकिन जैसे ही ओआईसी की मीटिंग हुई और उसके बाद इस तरह की बात ओआईसी की तरफ से कही गई तो फौरन इसकी निंदा होने लगी और इस्लामोफोबिक घटना बताया जाने लगा। स्वीडन के अंदर पहली बार नहीं हुआ है, इसी साल कई बार कुरान जलाया गया है। स्वीडन के विदेश मंत्रालय की तरफ से आगे कहा गया कि कुरान या किसी भी अन्य पवित्र ग्रंथ को जलाना एक आक्रामक और अपमानजनक घटना है। यह सीधे तौर पर उकसाने के लिए किया गया है। नक्सलवाद, जेनोफोबिया या इससे जुड़ी हुई किसी भी घटना की स्वीडन और पूरे यूरोप में कोई जगह नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। देखते हैं कि अब इस कुरान जलाने वाले के ऊपर स्वीडिश सरकार क्या एक्शन लेती है। आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जिस सलमान मोबिका ने कुरान को जलाया है वो इराक का रहने वाला है। कुछ साल पहले इराक से भागकर स्वीडन में आकर रह रहा है। इराक की सरकार ने स्वीडन की सरकार से कहा है कि इस शख्स को हमें सौंपा जाए क्योंकि अभी भी ये इराक का नागरिक है, इसके पास अभी भी इराक की नागरिकता है। इस बंदे को हमें सौंपो, इसका केस हम बगदाद के अंदर चलाएंगे। तो हो सकता है कि ओआईसी और तमाम इस्लामिक देशों का प्रेशर पड़ रहा है स्वीडन के ऊपर, तो स्वीडन इस बंदे को इराक को सौंप दे क्योंकि अभी भी ये बंदा इराक का ही नागरिक है, वहां की नागरिकता इसके पास है। आपको बता दें, ईरान के अंदर जो स्वीडन की एम्बेसी है वहां पर काफी प्रदर्शन भी हुआ है। साथ ही साथ इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को की तरफ से स्वीडिश सरकार को समन भी जारी किया गया है। स्वीडन की पुलिस ने भी अब इस सलमान मोबिका के खिलाफ जातीय और राष्ट्रीय समूह के खिलाफ अशांति फैलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो तमाम देशों की तरफ से अब इस मामले को लेकर तगड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है और इसी के चलते हुए स्वीडन की सरकार भी अब झुकी है, अपने बयान भी बदले हैं और वहां की पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया है। तो हो सकता है कि वहां की सरकार इराक को इस बंदे को सौंप दे और फिर इसका मामला इराक के अंदर जाकर वहां की अदालतों में, वहां के जेलों में जाकर चले। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।